सुनो जरा ध्यान से। ये कथा है श्री जगन्नाथ महाप्रभु के एक अद्भुत भक्त की, जिनका नाम था सदन कसाई। अब सोचो जरा, पेशा क्या था उनका? कसाई थे, मांस बेचते थे, यही उनका रोजगार था। लेकिन मन तो हर समय प्रभु के कीर्तन में डूबा रहता था। तराजू एक हाथ में और होठों पर हरि नाम, मांस तौलते जाते और हरे राम गाते जाते। ऐसा अनोखा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। बाहर से कसाई, भीतर से रसिक भक्त। और सुनो, उनकी एक अजीब सी आदत थी। जिस जगह लोग बाट रखते हैं तराजू पर, वहां वे अनजाने में शालिग्राम जी को रखकर मांस तौलते थे। उन्हें पहचान नहीं थी, भाव था लेकिन ज्ञान नहीं था। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, नाक पर कपड़ा रखे हुए, क्योंकि मांस की दुकान थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर तराजू पर पड़ी, वे ठिठक गए, उनकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। वे तुरंत दौड़कर आए और बोले, अरे मूर्ख, तो क्या कर रहा है? ये तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, कितना बड़ा पाप कर रहा है। सदन घबरा गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। महात्मा बोले, लाओ, इन्हें मुझे दे दो। वे श्रद्धा से शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए, पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, चांदी के सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, गले में माला पहनाई, मधुर कीर्तन किया, बढ़िया खीर बनाकर भोग लगाया और फिर रोने लगे। बोले, हे नाथ, आप भी कहाँ चले गए थे? कसाई के यहाँ बैठे थे, अब प्रेम से इस रत्न सिंहासन पर विराजिए। रात हुई, महात्मा सोए और तभी स्वप्न में शालिग्राम जी प्रकट हुए। मधुर स्वर में बोले, सुनो, सुबह होते ही हमें वापस ले जाओ और हमें उसी सदन कसाई के पास छोड़ आओ। सुबह हुई, महात्मा बेचैन थे। बोले, प्रभु, वहां तो वो मांस बेचता है, आपको तराजू में रखकर तौलता है, आपको भार बनाकर उपयोग करता है, मैं आपको वहां कैसे छोड़ाऊं? ये तो वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, वहां न पवित्रता न शुद्धता, वो तो महापापी है। पर ठाकुर जी मुस्कुराए और बड़े करुण स्वर में बोले, कहीं हमें स्नान में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में, कहीं सुंदर भोग में, कहीं माला पहनने में, लेकिन सदन कसाई के यहाँ हमें लुढ़कने में सुख मिलता है। सोचो जरा, प्रभु क्या कह रहे हैं। जब वो हमें तराजू में रखकर तौलता है, ठाकुर जी बोले, और हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, तब वो कीर्तन गाता है, उसका वो कीर्तन हमें बहुत प्रिय है, हमें वहीं छोड़ाओ, हमें उसी के पास रहना है। अरे भाई, कौन जाने किस गुण पर दयानिधि प्रभु रीझ जाए। महात्मा विवश हो गए। प्रभु की आज्ञा थी, वे फिर से सदन कसाई की दुकान पर पहुंचे और शालिग्राम जी को उसके सामने रख दिया। सदन घबरा गया, बोला, नाथ, आप फिर इन्हें यहाँ क्यों ले आए? यहाँ तो मांस बिकता है, ये बहुत अपवित्र स्थान है। महात्मा बोले, ठाकुर जी स्वयं कह गए हैं, इन्हें तुम्हारे साथ ही रहना है। इतना सुनते ही सदन के हाथ पांव कांपने लगे, आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना पापी, इतना अधम, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास रहने के लिए स्वयं आ गए हैं। क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम छोड़ दूं? उसका हृदय पिघल गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो सोचने लगा। भोजन नहीं मिलेगा, धन नहीं कमाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा, क्या प्रभु से बढ़कर कुछ है? बस उसी क्षण उसके भीतर एक नया जन्म हुआ। सदन के हृदय में भाव उमड़ पड़ा, इससे बड़ा धन क्या होगा कि ठाकुर जी स्वयं मुझसे मिलने को व्याकुल हैं। बस उसी क्षण निर्णय हो गया। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, मांस का व्यापार बंद, जीवन का लक्ष्य बदल गया। नाथ, आप मुझसे मिलने को तड़पे थे, अब मैं तड़पूंगा, मैं आऊंगा आपसे मिलने। और निकल पड़े वे पैदल जगन्नाथपुरी की ओर, जहां विराजते हैं स्वयं श्री जगन्नाथ, जगत के नाथ। रास्ते में कीर्तन की टोलियां जा रही थीं, वैष्णव नाचते गाते हरे कृष्ण हरे राम का घोष करते आगे बढ़ रहे थे। सदन का मन भी ललचा उठता, काश मैं भी इनके साथ चल पाता। पर जो लोग उसे पहचानते थे, कह देते, अरे ये तो कसाई है, हमारी टोली में चलेगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, दूर चलो। सदन कुछ नहीं बोले, चुपचाप रास्ते से हटकर चलने लगे, कहीं मेरे चलने से मार्ग अपवित्र ना हो जाए। देखो कैसी विनम्रता। वे कांटों भरे पथ पर चल रहे थे, पर मन में केवल एक नाम, जगन्नाथ जगन्नाथ। चलते चलते एक नगर पहुंचे। संध्या ढल चुकी थी। एक बड़े भवन के बाहर बैठ गए विश्राम को।
सदन का रूप अत्यंत सुंदर था। तेजस्वी नेत्र, घुंघराले केश, सुडौल भुजाएं। भले ही लोग उसे कसाई कहते थे, पर प्रभु प्रेम ने उनके मुख पर अद्भुत आभा ला दी थी। उसी भवन से एक स्त्री बाहर आई। जैसे ही उसकी दृष्टि सदन पर पड़ी, उसका मन चंचन हो उठा, विषय विकार जाग उठा। वो संकेत करने लगी, भीतर आ जाओ। सदन ने उसकी ओर देखा, पर उनके मन में तो केवल जगन्नाथ थे। उन्होंने सहज ही कोई संकेत किया, जिसका अर्थ उनके मन में कुछ भी दूषित नहीं था, पर स्त्री ने उसका अर्थ कुछ और समझ लिया। उसे लगा मानो सदन कह रहे हो, पहले अपने पति को मार दो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे, जब विषय हावी हो जाता है तो बुद्धि अंधी हो जाती है। वो भीतर गई और अपने ही पति का वध कर डाला। फिर बाहर आकर बोली, अब चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, अब हम विवाह कर लेते हैं। सदन स्तब्ध रह गए। बोले, देवी, ये तुमने क्या किया? मैंने ऐसा कब कहा? वो क्रोध से बोली, झूठ मत बोलो, तुमने ही कहा था। अब या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति का वध करवाया है। जिसके हृदय में स्वयं ठाकुर जी विराजमान हो, उसे संसार का कौन सा लोभ डिगा सकता है? सदन कसाई ने शांत स्वर में कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी? मार दोगी, बदनाम कर दोगी। जो होना है हो जाए, पर मैं अपनी भक्ति से नहीं हट सकता। उस स्त्री ने शोर मचा दिया। लोग इकट्ठे हो गए, झूठा आरोप लगाया, इसी ने मेरे पति को मरवाया है। सदन को बंदी बनाकर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने ये अपराध किया है? सदन चुप रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे परिस्थिति, गवाह सब उसी स्त्री के पक्ष में हैं। मैं कितना भी कहूं कि मैंने नहीं किया, कौन मानेगा? प्रमाण क्या दूं? और वैष्णव का स्वभाव क्या होता है? विवाद में नहीं पड़ता। वे मुस्कुराते हुए खड़े रहे। बोले, सत्य तो मेरे ठाकुर जी जानते हैं। आप जो दंड देना चाहें दे दें, बस मृत्यु दंड मत दीजिए। मुझे एक बार श्री जगन्नाथ के दर्शन करने हैं। राजा ने कहा, मृत्युदंड नहीं देंगे, पर जिन हाथों से तुमने वध किया वे हाथ काट दिए जाएंगे। सदन मुस्कुराए। मैंने सुना है मेरे प्रभु की भी बुझाई नहीं है। लो, काट दो, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं। और उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। राजा के दूतों ने उनकी भुजाएं काट दी। रक्त बह रहा है, पीड़ा असहनीय है, पर उनके मुख पर शिकायत नहीं। आंखों में आंसू हैं, पर वे आनंद के आंसू हैं। नाथ, किसी रूप में तो आपने मुझे अपने समान किया। और वे चल पड़े, बिना हाथों के, रक्त से भीगे, पर मन में एक ही पुकार, बस प्रभु, इतना रक्त शरीर में बचा रहने देना कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपके दर्शन से पहले प्राण न निकलें। चलते चलते जैसे ही वे श्री क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उधर मंदिर में अद्भुत घटना होती है। वहां ब्रह्मवेदी पर विराजमान प्रभु झूमने लगे। पुजारियों ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? उत्तर मिला, मेरा एक भक्त आया है, वो बहुत कष्ट में है। तुरंत पालकी लेकर जाओ और उसे सम्मान से यहाँ ले आओ। पुजारी पालकी लेकर दौड़ पड़े। पुरी में प्रवेश करते वैष्णवों से पूछने लगे, कोई परम वैष्णव भक्त आया है क्या? महाप्रभु ने उसके लिए पालकी भेजी है। उधर सदन ने ये सुना, उनकी आंखें चमक उठीं। अरे, आज तो प्रभु के दर्शन होंगे और उनके किसी प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे। कितना सौभाग्य है मेरा। वे मन ही मन सोचते हैं, मैं तो पापी हूँ, जीवन भर मांस बेचा, न जाने प्रभु मुझसे रुष्ट होंगे या नहीं। पर आज कोई महान भक्त आया है, इसलिए प्रभु प्रसन्न है। आज तो उनका मूड अच्छा होगा। देखो कैसी विनम्रता। जिसके लिए स्वयं भगवान पालकी भेज रहे हैं, वही स्वयं को पापी समझ रहा है। सदन मन ही मन सोच रहे थे, आज ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे होंगे। जब मैं दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। उधर पालकी के पास भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई कहने लगा, हम हैं परम भक्त, हमें बैठाइए। और सदन कसाई, वे दूर खड़े थे, विनम्रता से सोच रहे थे, इनमें से कोई बड़ा भक्त होगा, पहले मैं उसे प्रणाम करूंगा, फिर महाप्रभु के दर्शन करूंगा। भीड़ इतनी बढ़ी कि पंडा पुजारी जान बचाकर पालकी लेकर लौट आए। मंदिर में पहुंचे तो श्री जगन्नाथ ने पूछा, खाली क्यों लौट आए? मेरे भक्त को लाए नहीं? पुजारी बोले, प्रभु, वहां तो हजारों भक्त खड़े हैं, एक पालकी में किसे बैठाएं? तब श्री जगन्नाथ के नेत्र सजल हो गए। मधुर स्वर में बोले, मेरी तरह जिसके भी हाथ नहीं है वही मेरा भक्त है, उसे ले आओ। सुनते ही पुजारी फिर दौड़े। जब उन्होंने उस रक्त रंजित बिना भुजाओं वाले यात्री को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धन्य हो प्रभु, कितने दयालु हो आप। वे सदन के पास पहुंचे। चलो, श्री महाप्रभु ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन चौंक गए। नहीं, आपको भूल हुई है, मैं कौन सा भक्त, मैं तो पापी हूँ।
पुजारी बोले, नहीं, स्वयं प्रभु ने लक्षण बताया है, तुम ही उनके प्रिय हो। सदन बोले, यदि मैं पालकी में बैठा तो मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। मैं आज्ञा स्वीकार करता हूँ, पर पैदल ही चलूंगा। बस इस बात से ही वे प्रसन्न थे। प्रभु ने मुझे स्वीकार तो किया। चलते चलते वे पहुंचे सिंह द्वार पर। वहीं विराजते हैं पतित पावन, जो बाहर से ही दर्शन देते हैं। सदन ने देखा, अरे ये तो स्वयं पतित पावन भगवान है, पहले इनके दर्शन करूं। वे दंडवत करने झुके। अब तक उन्हें अपने कटे हाथों की कोई ग्लानि नहीं थी, पर आज दंडवत करते समय मन में एक हल्की सी पीड़ा उठी। काश मेरे हाथ होते तो मैं भी दोनों भुजाएं फैलाकर पूर्ण प्रणाम करता। और उसी भाव से जितना शेष भाग था भुजाओं का, आगे बढ़ाकर रोने लगे। और देखो प्रभु की लीला, उसी क्षण उनकी भुजाएं पुनः प्रकट हो गईं। पूर्ण, सुंदर, सशक्त भुजाएं। ठाकुर जी ने स्वयं